पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे तो आप सभी ने देख लिए हैं कि क्या और कितनी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। 200 का शतक पूरा कर दिया, लेकिन ये जीत शायद बहुत जल्दी हासिल कर ली गई है। तभी तो कुछ ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जिसको लेकर अब सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या शपथ से पहले ममता बनर्जी इनकी सत्ता को छीन लेंगी। क्या शपथ से पहले भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को ममता बनर्जी के हाथों चकनाचूर कर दिया जाएगा, उनके शपथ को रुकवा दिया जाएगा। क्योंकि जो चुनाव आयोग के आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों में बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए गए हैं। बहुत बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त फंस रही है दोस्तों। ममता बनर्जी की क्या एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में सरकार बन जाएगी? क्योंकि बहुत सारी चीजें दोस्तों ऊपर नीचे हुई है। आप सभी को पता है कि कल का दिन बहुत भारी रहा विपक्षी दलों के लिए, लेकिन इसको देखते हुए राहुल गांधी ने आधी रात ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी का जो 100 से ज्यादा सीटों को हड़पा गया है उस आरोप को खुद राहुल गांधी ने भी स्वीकार किया। ममता के समर्थन में उतर गए और उन्होंने कहा कि भाजपा ने 100 सीटों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। कैसे लोकतंत्र की हत्या भाजपा के जरिए की जा रही है वो लगातार विपक्षी दलों के जरिए कही जा रही है। अब ऐसे में दोस्तों 9 तारीख का दिन भाजपा ने अपने सीएम का, जो पश्चिम बंगाल में भाजपा का जो सीएम होंगे उनके शपथ ग्रहण का तारीख ऐलान हुआ है और कहा जा रहा है कि 9 मई को टैगोर जयंती के दिन शपथ ग्रहण जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की होगी और कौन भाजपा का अगला मुख्यमंत्री होगा उसके नाम की भी डिसाइड जो है वो लगातार दिल्ली दरबार में बैठकर बड़े नेताओं के जरिए किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली तलब किया गया है, दिल्ली बुलाया गया है। अब क्या होता है, कौन सा चेहरा बीजेपी का मुख्यमंत्री बनते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, वो सब धीरे धीरे करके पता चलेगा। लेकिन इस वक्त पता भाजपा को ऐसा भी चलने लगा है कि उनकी सत्ता उनसे शायद कोई छीन ले। शायद पश्चिम बंगाल की शेरनी उनसे वो पूरा उनका बना बनाया जो साख है वो उनसे चुरा लिया जाए। क्योंकि जो हो रहा है दोस्तों वो आपके सामने स्क्रीन पर रख रही हूँ। दरअसल कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच वोट प्रतिशत में 5% का ही फर्क है, लेकिन सीटों में 125 का फर्क बताया जा रहा है। जी हाँ, वोट प्रतिशत का जो फर्क है दोनों पार्टियों के बीच मात्र 5% का है, लेकिन सीटों में 125 का फर्क बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह बात बेहद चौंकाती है कि क्या 5% के स्विंग से 125 सीटों का फर्क हो सकता है। अब अगर इस अंतर को दोनों पार्टियों के मिले वोट के संदर्भ में देखा जाए तो अंतर ये आता है दोस्तों कि 32 लाख का, यानी कि दूसरे शब्दों में 32 लाख वोटों के अंतर में 125 सीटों का फर्क पैदा किया गया है। आपको याद होगा बंगाल चुनाव में एसआईआर में 27 लाख वोट काटे गए और 5 लाख नए वोटरों को जोड़े गए। इस आंकड़े को हम कुछ देर के लिए अलग भी रख दे तो असली खेल क्या है ये आप अन्य ने चुनाव आयोग के मुताबिक बंगाल चुनाव में अन्य को 27 लाख से ऊपर के वोट मिले हैं। ये अन्य कौन है? चुनाव विश्लेषक और बीजेपी समर्थक गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि चुनाव में बहुत ध्रुवीकरण हुआ है, तभी 5% का स्विंग हुआ, तभी टीएमसी 81 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी 206 का जो शतक है वो लगाते हुए नजर आई। यहाँ तक तो ठीक है, समस्या इसके आगे बताया जा रहा है ये कि सवाल ये है कि अगर इतना ध्रुवीकरण था तो 27 लाख वोट अन्य को कैसे मिल गए। बीजेपी और टीएमसी के बीच 32 लाख वोटों का फर्क है। चूंकि बीजेपी की सीट कम नहीं हुई तो ये माना जा सकता है कि 27 लाख वोट जो अन्य को मिले हैं उनसे ज़्यादा टीएमसी के ही थे। या तो ध्रुवीकरण की थ्योरी गलत है या फिर 27 लाख अन्य को मिले वाला वोट किसी फर्जीवाड़े का नतीजा है। कहा जा रहा है लोगों के जरिए कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है बहुत करीब से चुराया गया है, जिसमें भनक
साफ तौर पर लग रहा है, साजिश की बू साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। वही देखिए, कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा कि असम और बंगाल में भाजपा द्वारा चुनाव आयोग के समर्थन से चुनाव धांधली के स्पष्ट उदाहरण है। हम ममता जी से सहमत है, बंगाल में 100 से अधिक सीटों पर धांधली करके भाजपा जीती है। हमने पहले भी इस तरीके की रणनीतियां देखी है। मध्य प्रदेश देखा, हरियाणा देखा, महाराष्ट्र देखा, लोकसभा 2024 देखा। चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है, इस तरीके की बातें कही जा रही है। बाकी देखिए, संजय राउत का स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने चुनाव के पहले राहुल गांधी के साथ बैठक कर ली होती तो आज परिणाम जो है वो दूसरे होते, नतीजा दूसरा निकलकर सामने आता। बाकी आपको बता दूं दोस्तों, तो एक ने कहा कि कांग्रेस असम में, जी हां, कांग्रेस ने 19 में से 18 विधायक मुस्लिम हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के 2 विधायक मुस्लिम समुदाय से आए हैं। केरला में कांग्रेस की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 22 सीटें मिली हैं, वो सभी मुस्लिम हैं। 2014 की हार के बाद एंटनी कमेटी ने कहा था कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण इमेज से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। 12 साल बाद भी कुछ नहीं बदला है, वो सब कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा है। बाकी देखिए, यूथ अगेंस्ट हेट ने शेयर किया और बताया कि पहले बीजेपी धांधली करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल चुनाव जीतती है। उसके बाद गोदी मीडिया लोगों के दिमाग में ये डालती है कि जनता ने कमलनाथ से जो है उनकी नाराजगी थी, जनता की भूपेश बघेल पर गुस्सा जो था, केजरीवाल से नफरत करती थी, उद्धव ठाकरे को देखना नहीं चाहती थी, तेजस्वी यादव की शिक्षा सही नहीं थी, ममता बनर्जी से लोग चिढ़े हुए थे। अब इन्हीं सारे राज्य में बैलेट पेपर से 5-5 विधानसभा सीट पर मॉक पोल हो जाए तो मोदी और अमित शाह की पोल खुलकर रख जाएगी कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। बाकी एक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बघेल आए, राजस्थान में गहलोत, हरियाणा में हुड्डा, महाराष्ट्र में ठाकरे, दिल्ली में केजरीवाल, बिहार में तेजस्वी, बंगाल में ममता, देश भर में राहुल हारे। एक ही पैटर्न पर सब हार है, कुछ तो गलत हो रहा है, एक साथ सब गलत नहीं हो सकते हैं, ये भी लोगों के जरिए बोला जा रहा है। बाकी एक ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। एक दिन पहले ममता ने भवानीपुर सीट से हारने के बाद उन्होंने वोट लूटने का आरोप लगाया था। ममता ने कहा था कि निर्वाचन आयोग और भाजपा ने मिलकर गड़बड़ी किया है, 100 से ज़्यादा सीटों को लूटा गया है, मेरे एजेंटों को बूथ में घुसने नहीं दिया गया, मुझे रोका गया, मुझे पीटा गया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के लोग जो टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं वो छोटी मोटी राजनीति छोड़ दे, ये किसी एक पार्टी के बारे में नहीं बल्कि पूरे भारत के बारे में है, जिस पर सोचने का वक्त आ गया है। बाकी दोस्तों, आपको बता दूं, लोग ये भी लिख रहे हैं कि टीएमसी गई, बीएसपी गई, आरजेडी गई, एनसीपी गई, शिवसेना गई, आईएनएलडी गई, डीएमके गई, कांग्रेस ही बीजेपी से लड़ेगी, राहुल गांधी ही बीजेपी को हराएंगे, देश को जो है अब कांग्रेस की ज़रूरत है। जो उनके समर्थक है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, कुछ ने ये भी लिखा कि टीएमसी हार गई, चलो कोई बात नहीं, पर रो कर नहीं बल्कि लड़कर हारी। इन दोनों महिला, जिसमें कि आप सियानी घोष और महुआ मोइत्रा को देख सकते हैं, इन दोनों महिलाओं ने बंगाल चुनाव जो है इस बार का अधूरा रहेगा, क्योंकि एक्ट्रेस से सांसद बनी सियानी घोष 100 से ज़्यादा रैलियां जो है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कर डाला। फाइटर महुआ ने तो अमित शाह को गुंडा मर्डरर तक बोल डाला। सियानी द्वारा की गई 100 रैली में टीएमसी 35 सीटों को जीत पाई है। महुआ द्वारा प्रचार की गई सभी 15 सीट को जो है टीएमसी ने जीता है। महुआ द्वारा प्रचार की गई सभाओं में जो है अच्छा रिस्पांस जो है वो मिला है। बाकी ममता के प्रचार के दम पर जो तमाम चीज़ें आई हैं वो भी आपने देखा कि ममता बनर्जी ने कितना डट कर चुनाव लड़ा है। आगे देखिए, जो बंगाल में अधीर रंजन चौधरी हैं वो कल हार गए। वो कह रहे हैं कि बंगाल के नतीजों में भगवा और सत्ता विरोधी लहर जो है वो नज़र आती है। ये सारे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी क्या ऐलान करने वाली है ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। दोस्तों, बंगाल चुनाव के नतीजे जो भी आए हों, लेकिन इस हार को अब तक विपक्ष हजम नहीं कर पाया है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।